नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम आप लोगों को बड़ा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो क्या, वर्गमूल, है ना, वर्ग और वर्गमूल। तो अब ये क्लास, सबसे पहली बात है जान लीजिए, ये क्लास किसके लिए उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो, आप बहुत छोटे स्तर से ले लीजिए, जैसे आपके घर में कोई छोटा भैया बहन नवोदय की तैयारी करता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा की इस तरह से तैयारी करता है जिसमें उसको छात्रवृत्ति का कुछ ऐसा है सेगमेंट है, वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी वनडे में एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी वगैरह वगैरह हर एग्ज़ाम के लिए एक समान रूप से उपयोगी बातें हैं। और बहुत छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बेसिक बातें हम मान के चल रहे हैं कि हम बहुत छोटी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं। वरना अगर ऐसा करें हम कि बड़ी क्लास को पढ़ाना है तो फिर बहुत छोटी बातें छूट जाएंगी, और छोटी बातें छूटने का मतलब है कि ढेर नुकसान हो जाए, है ना। तो समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। जैसे कहीं पर लिखा है वर्ग, तो समझना है जैसे कोई एक पद है, जैसे x लिखा हुआ है। अब अगर x का x के साथ ही गुणा कर दें तो ये देखिए आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ये बात समझते हो ना। तो x की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या है, वर्ग, किसी नंबर का क्या है, वर्ग। जैसे कहीं पर लिखा होगा 4 गुणे 4, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2। तो ये जो ऊपर पावर लगा हुआ है ना 2, ये क्या होगा, आपका एक तरह से वर्ग होगा। किसी नंबर के ऊपर अगर 2 लगा, इसका मतलब ये है कि उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5 का वर्ग, तो बच्चे क्या करोगे, 5 गुणे में 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है ना बात। इतनी बात में कोई समस्या नहीं। हम मानते हैं कि वर्ग वाली बात आप समझते हो कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है तो आप कैसे करोगे। क्लियर है ना। मैंने लिख रखा है 6 का वर्ग, तो क्या करोगे, 6 गुणे 6 कितना होता है, 36 होता है। मैं बोलूं 8 का वर्ग, तो आप क्या बोलोगे, 8 गुणे में 8 कितना होता है बच्चे, 64 होता है। इस तरह से वर्ग वाली बात आपको आती है, वर्ग वाली बात आप समझते हो कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब है संख्या का उसी संख्या में एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकला है, वर्ग निकला है। क्लियर है ना बात। आप यहां पर कुछ बातें, जैसे हम आपसे कहें कि 1 का वर्ग, थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए, समझा जाए थोड़ा सा। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 होता है। 2 का वर्ग मेरे बच्चे क्या होता है, तो बोलोगे 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, तो बोलोगे 9 होता है। 4 का वर्ग बोलोगे तो क्या होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग बोलोगे तो क्या होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग बोलोगे तो क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर वर्ग बोलोगे तो क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर बोलोगे तो क्या होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर बोलोगे तो क्या होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर बोलोगे तो क्या होता है, 100 होता है। अब थोड़ी सी बात समझनी है। जैसे कहीं पर कई बार आपको इस तरह से प्रश्न मिलता है कि पहचानो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी का वर्ग है, अथवा कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो सुनना है मैं क्या कह रहा हूं, समझना है। विधिवत आपको नोट्स बनाने हैं, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करते रहना है, समझना है। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, यहां पर मैं बता रहा हूं इस बात को। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, मालूम पड़े कोई संख्या है और इकाई में अगर 7 है, इकाई में अगर 7 है, तो एक बात बताओ, इनमें से कोई में भी इकाई का अंक 7 है क्या, नहीं मिला है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके इकाई में अगर 7 है तो वो किसी का वर्ग हो, संभव ही नहीं है। समझिए, जैसे मेरे बच्चे बात सुनना है मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे 1 का किसी भी संख्या की इकाई में क्या 1 हो सकता है, और अगर 1 है तो वो किसी का वर्ग हो सकता है, नहीं भी होगा वो चेक करने की बात है। वर्ग इकाई में 4 होगा तो वो संख्या वर्ग हो सकती है। 9 इकाई में है तो वो संख्या वर्ग हो सकती है। आगे कुछ भी लिखा होगा, ऐसे 6 इकाई में है तो वर्ग हो सकता है, 5 है तो वर्ग हो सकता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो नहीं आए हैं 1 से लेकर के 9 तक में से। तो क्या नहीं आया है, 1 आ गया है, 4 आ गया है, 9 आ गया है, 6 आ गया है, 5 आ गया है, और हाँ इतना आ गया, 0 भी आ गया है। तो क्या क्या नहीं आया है, तो अगर इकाई में 2 आ जाए, किसी भी संख्या का वर्ग इकाई में 2 नहीं हो सकता है। ऐसे ही एक नंबर और नहीं मिल रहा है मुझे, इकाई में 8 नहीं मिल रहा है।
इकाई में क्या नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है। अगर 8 है तो भी वो किसी संख्या का वर्ग नहीं लिखा होगा। क्लियर है ना बात? कोई भी संख्या आप ले लीजिए। ऐसे ही अगर इकाई में आपको एक नंबर और क्या 3 कहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब अगर किसी संख्या के इकाई में कितना 7 अथवा 2 अथवा 8 अथवा 3 है तो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती है। नोट कर लेना इस बात को। क्लियर है ना बात? अगर किसी संख्या के इकाई में 7 है, 2 है, 8 है, 3 है तो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती है, किसी का भी वर्ग नहीं होगी। क्लियर है ना इतनी बात? अच्छा, ये बात आप समझ दिए। अब एक बात और समझना है मेरे बच्चे, ध्यान से। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं क्या वर्ग करना है, तो वर्ग में भी कुछ ऐसी बातें सीखनी है जैसे अच्छा मैं यहाँ रफ कर दूँ, 1 मिनट रुको, मैं रफ करता हूँ, इसके बाद में फिर बताता हूँ। कुछ बातें मैं सिखाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। क्या? जैसे एक तो 5 वाला मैं पहले सिखा दूँ। जैसे कहीं पर लिखा होता है 5 का स्क्वायर, तो कितना होता है? 25 होता है। समझना है, यहाँ से मैं कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई का भी कोई बात सिखाऊंगा। ऐसे ही अगर बच्चे 15 का स्क्वायर करते हो तो आपको इस 5 का स्क्वायर करना है। इकाई वाले का स्क्वायर करिए, 5 पच्चे 25, और ये 1 है ना, नंबर लाइन में संख्या पद्धति में नंबर्स में 1 2 3 4 जो होते हैं उनमें से 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो 1 गुणे 2 करिए। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1 गुणे 2, कितना हो गया? 2, आगे रख दीजिए। ऐसे ही अगर मैं 25 बोलूँ कि 25 का वर्ग करना है तो पहले 5 का स्क्वायर आप ले लेंगे और फिर क्या करेंगे? 2 के आगे क्या होता है? 3, तो 2 गुणे 3 मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 3 6 आपने यहाँ रख दिया तो 25 का वर्ग हो गया। ऐसे ही आपको अगर मैं बोलूँ 35 का वर्ग क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप क्या बोलोगे? इकाई वाले का स्क्वायर करो, कितना? 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, और 3 के आगे क्या होता है? ये मैं हटा रहा हूँ, 3 के आगे क्या होता है? 4 होता है, तो 3 गुणे 4 कर दो, तो 4 3 12। ऐसे ही 45 का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 5 4 के आगे क्या होता है? 4 पंचे 20। ये कहाँ तक काम करेगा जो सीख रहे हो? 95 तक। और एक बात जान लीजिए, ये मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग 55 का, 65 का, 75 का, 85 का और 95 तक का स्क्वायर करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। थोड़ा सा अनुशासित हो जाइए। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जिस वे पर पढ़ाई कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन का ऐसा मीडियम है कि हम आप बहुत दूर दूर हैं। क्लियर है ना? आप कहीं भी किसी भी समय हमारा वीडियो समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठहर के बात को समझ देना है। अच्छा, अब इसके आगे की बात समझनी है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा समझना है, आपको गौर करना है ध्यान से। 15 का स्क्वायर था तो इसको बच्चे में 15 गुणे 15 लिखेंगे, ये सब ठीक है। अब कोई दूसरी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्लियर है ना बात? ऐसे ही कहीं पर लिखा हुआ है 45, तो क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? 45 इंटू में 45, यही लिखते हो, इंटू। अब मैं मल्टीप्लाई सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखना है। इकाई में 5 है, इकाई में 5 है। अगर इकाई जिनका गुणा कर रहे हैं उनको जोड़ने से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। देखो यहां पर भी 5 है, 5 है, तो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, पहली बात तो ये, इकाई और इकाई को जोड़ने से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। और साथ में उसके जो पहले वाला नंबर है, चाहे दहाई से केवल दहाई हो, चाहे दहाई और सैकड़ा हो, अगर ये नंबर बराबर है तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इन दोनों को गुणा करिए, 5 पच्चे 25, और ये बराबर है ना, इसलिए एक के आगे क्या होता है? 2, 1 गुणे 2 कर दीजिए, ये हो गया। अब इसमें से ये 5 और 5 10 हो रहा है, और ये वाला नंबर बराबर है, तो क्या करोगे? 5 का स्क्वायर 25, और 4 के आगे क्या होता है? 5, 4 पंचे 20। अब आपको इसमें मैजिक समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं 112 का मल्टीप्लाई 118 के साथ करना है, समझना है। मैं कह रहा था इकाई और इकाई वाले का जोड़ कितना होना चाहिए? 10, तो 8 और 2 10 हो रहा है ना बच्चे। अच्छा, अगर ऐसा है और यहां पर और यहां पर क्या है? 11 11 है ना, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई सीख रहे हैं आप। 8 दूनी 16 कर दीजिए, हो गया। और 11 के आगे क्या होता है? 11 के आगे क्या होता है? 12, तो 11 गुणे 12 कर दीजिए, 12 एक बार में 12, 12 एक बार में 12 और 1 13, मल्टीप्लाई हो गया। आपको मैंने मल्टीप्लाई सिखा दिया। बेसिकली ये जो है यहां से निकल के आया है। मैं क्या कह रहा हूं? मल्टीप्लाई करने बैठे हैं 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी, अगर इकाई वाले को जोड़ने से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, और उनके जो पहले दहाई अथवा सैकड़े में जो अंक लिखे हैं वो बराबर हैं, तो आपको सीधे इकाई वाले का गुणा करके लिखना है, और जो दहाई अथवा सैकड़ा में है उसके आगे का नंबर देखना है। जैसे 11 है तो 12,
क्लियर है बात। 11 और 12 मल्टीप्लाई करके बगल में रख देना, अथवा ये 3 स्टेप पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वो अलग की बात है। डिजिटल सम ये वो आप करते हैं, लेकिन जो सीखने का एक तरीका है, इस क्रम से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये बात समझ आ भी गई है। चलते हैं अगली बात को समझा जाए। बच्चे समझना है, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, आपको ठीक से सबके नोट्स बनाने चाहिए, क्लियर है ना बात, और सब बात समझनी चाहिए। और जो जो क्वेश्चन हम बोलते जाएं कि कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है, तो आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं किए तो हम जान लीजिए इस सीरीज को यहीं ड्रॉप कर देंगे। वजह यह है कि हमको भी लगे ना आप हमारी बात समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। जैसे 9 और 8 मल्टीप्लाई होकर के मेरे बच्चे क्या होता है, कितना, 72। अब हम कह रहे हैं ऐसे नहीं करिए, वो ठीक बात है, आपको समझना है। 9 का केस है, एक एक अंक होगा, कभी कभी 2-2 अंक होंगे, एक बार एक तरफ 2 9 होंगे और एक तरफ कुछ और होगा। तो एक तरफ 9 एक तरफ 8, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को एक कम करके लिखिए, पहले 8 को एक कम करके लिखिए, तो क्या लिख दिया आपने, 7 लिख दिया। और 9 में से 7 निकाल दीजिए, तो बगल में क्या हो गया, 2 हो गया ना मल्टीप्लाई। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो वो 63 आप जानते हो, मल्टीप्लाई होकर के डिवाइड टेबल आप जानते हो। मैं कह रहा हूं एक कम करिए, तो 6 हो गया, 9 में से 6 निकाल दीजिए, तो कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे मेरे बच्चे इसमें करोगे तो ये तो आप जानते हो 81 होता है। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं करना है, इसमें से एक कम करिए, तो 8 हुआ, 9 में से 8 निकाल दीजिए, तो कितना हुआ, 81 हुआ। मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन जो प्रश्न है वो मुझे ये सिखाना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये छोटे छोटे पार्ट है, इनको सीखना समझना बहुत जरूरी है, वरना मजा ही नहीं आए। अच्छा मेरे बच्चे एक बात और बताओ, अगर मैं 99 गुणे में मालूम पड़े 64 कह रहा हूं, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तुरंत करना है आपको। मैं कह रहा हूं 64 में से एक कम लिखिए, तो 63 लिख लिया। 9 में से 3 घटा दीजिए 6, 9 में से 6 घटा दीजिए 3, तो कितना हो गया, 63 36। कोई इशू नहीं है, तुरंत बन रहा है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 99 का स्क्वायर करना है, तो 99 इंटू 99 लिखोगे। अब इस वाले को एक कम करके लिखो, तो कितना लिखा आपने, 98। 9 में से 8 निकाल दिया, कितना हो गया, 1, और 9 में से 9 निकाल दिया तो 0। आपका ये आंसर हुआ। अब इसका आंसर, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। वीडियो को यहीं पर आपको चाहिए कि आप पॉज करिए, उसे रोकिए और इसके बाद इसका आंसर निकालिए। अच्छा अब निकाल लिया होगा पक्का, ठीक। अब मैं कर रहा हूं, क्या करना था आपको समझना है, ध्यान से मैं लिख रहा हूं 99 999 गुणे 999, एक कम करके लिखना है, तो 998, और 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, हो गया ना मल्टीप्लाई, अद्भुत तरीके से। क्लियर है ना बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में कि नहीं हाँ इसका ये आंसर होगा सर, इसका ये आंसर होगा, ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझिए क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 99 इंटू 876, इसका मल्टीप्लाई तुरंत करके बताना है आपको, तुरंत आपको। जैसे देखिए क्या करें, एक कम करके करेंगे ना, और एक बच्चे ये कर दीजिएगा इसका स्क्वायर। क्लियर है ना बात। इतना काम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, मज़ेदार चीज़ें आप सीख रहे हैं। आइए सीखा जाए अगली बात। मैं कह रहा हूँ ये कुछ मैं 4-5 वीडियो की सीरीज इस तरह से देने जा रहा हूँ, पूरे गणित के लिए कहीं पर भी सामान्य विशेष जैसा भी कॉन्सेप्ट आए आपसे बेहतर कोई कर ही ना पाए, इस तरह से आपको करना है। मज़ा आ रहा है ना सीखने में। जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है। हाँ बीच में भी पढ़ रहे हो उसके बाद में रोक देना है, पहले सब दोस्तों को भेज देना है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ना है, हाँ वरना नहीं बात बने। क्लियर है ना बात। देखो बच्चे 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर तो याद ही होता है आपको 121, है ना। इसका याद है क्या, नहीं। इसका याद है क्या, नहीं। इसका निकालना आता है क्या, नहीं। आप बात समझते हैं, याद वाला हटाते हैं। हम मान ले रहे हैं हमको याद नहीं, आपको याद नहीं है। ये कितने 11 लिखा है, पहचानना है, 11 लिखा हुआ है, 111 लिखा हुआ है, एक कैसे लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, तो 11 मतलब कितने एक लिखे हैं, तो 2 ठो एक लिखे हैं, कितने 1 2, कितने एक लिखे हैं, 2 ठो एक लिखे हैं। तो आपको कैसे लिखना है, 1 2 लिखे हुए, 2 1 है ना, तो 1 2 1 मतलब जितने होंगे वहां तक चढ़ते हुए क्रम में और फिर वहीं से उतरते हुए क्रम में।
नहीं समझ आया फिर से सुनो, इसमें आएगा 3 1 है तो आपको लिखना क्या है 1 2 3 लिख दिया, 3 है इसलिए 1 2 3 लिख दिया। अब 3 के बाद अब उतरते हुए क्रम में 3 तो है ही है 2 1। मजा आया कि नहीं आया? अच्छा इसमें कितने 1 हैं मेरे बच्चे? 4 1 हैं तो कैसे लिखोगे 1 2 3 4 और फिर से अब उतरते हुए क्रम में 3 2 1। मैं गारंटी लेता हूं जितना मैं सिखा रहा हूं ना, किसी से भी आप भिड़ जाइए, आप कहीं 19 नहीं बैठेंगे, 21 बैठेंगे, इस बात का वादा है। और बिना पेन पेपर के पेपर में सवाल, बिना पेन पेपर के पेपर में सवाल आप कर पाएंगे बिल्कुल। अच्छा अब मैं एक सवाल बोल रहा हूं यहां पर 1 1 1 1 2 3 4 और 1 5, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आपके पास में 3 क्वेश्चन हो गए, एक पहले वाला हो गया और अभी एक स्क्वायर वाला हो गया और ये वाला हो गया। क्लियर है ना बात? अब यहां पे आते हैं बच्चे, इसको सीखना है। इसको सीखने से पहले थोड़ी सी बात समझनी है आपको, और वो बात ये है कि जहां कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर x स्क्वायर, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ax का स्क्वायर लिख सकते हो। और इसको अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? फिर से ऐसे ही लिख सकते हैं। भूलो तो जो अंदर है, तो अंदर वाले को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो बाहर क्या निकल आएगा a स्क्वायर और अंदर क्या रह जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है ना बात? मैं कह रहा हूं ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखा हुआ है तो फिर से इसको ऐसे लिख सकते हो। कुछ नया नहीं बताया हुआ है, बस आपको समझना है। जैसे कहीं पर लिखा होता है मालूम पड़े 9x स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 9 का स्क्वायर बाहर कर लूं और अंदर क्या लिख लूं x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। देखो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? बस बच्चे अगर इतना समझ में आ गया तो काम बन गया, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, ताकि अगले जब भी हम वीडियो देंगे आपको तो उसमें आपका डाउट ले लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे में से एक बात बताओ, इसको 4 गुणे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? बोलो भाई, 4 के 4 के 4 के 4 444 ये तो लिखा हुआ है, 4 का मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है, और बाहर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो ये वाला हम अगर बाहर निकालने 4 तो क्या निकालोगे? 4 का स्क्वायर निकाल लोगे बाहर, और अंदर क्या बचा ये बात समझो। अंदर बचा ये बचा, अंदर बचा ये बचा। इसको तो हल करना आ ही रहा है आपको, अभी अभी सिखाए हैं। 1 2 3 2 1 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? इंटू में 16 मल्टीप्लाई 16, एक बार में 16, दो बार में 32 और 1 33 और 16 3 48, 48 और 3 51 हो गया, और 16 दूनी 32 और 32 और 5 मिलकर के 37 हो गया, और 16 एक बार में 16 है और 3 कितना? 19 हो गया। आपका ये मल्टीप्लाई हुआ। बात समझ गए? बहुत बिंदास तरीके से। क्लियर है ना बात? एक क्वेश्चन हम और लेते हैं बच्चे। ये सब सवाल आपको बनाने हैं और सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने हैं। 555 हो, कभी सब्जी मसाला आया करता था ना 555, वही वाला। अच्छा एक और लिखिए 200, ऐसे लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 2222। इसका स्क्वायर आपको बताना है, तो बता पाएंगे कि नहीं? यहां से 5 का स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो 25 निकल आएगा, और यहां से अगर 2 का स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो 4 निकल जाएगा। ऐसे बच्चे 333 का स्क्वायर आपको करना है। क्लियर है ना बात? ये भी करना है। अब इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में विधिवत तरीके से आ रही होंगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने आपको आ गया होगा, ठीक ना? अच्छा ठीक है, मैं इधर का रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, समझना है। एक बात और, क्या कुछ थोड़े से फॉर्मूले भी समझते चलना बीच बीच में। फॉर्मूले में बहुत नहीं देता हूं, लेकिन अब ये तो नीड ही है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है बच्चे ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है बच्चे ए माइनस बी। मैं कह रहा हूं पूरा वीडियो कायदे से आपको तैयार करना है। अच्छा, और मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है। 56 माइनस 55, 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा मेरे बच्चे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके इसके बाद में हल करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन लंबा बैठेगा। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
तो क्या करते हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 56 प्लस 55 इंटू में 56 माइनस 55, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका तो 1 हुआ और इनको 5 6 11, 5 5 10 और 1 11, गुणे में 1 क्या हुआ मेरे बच्चे 111। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छी बात। चलें आगे, एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये बात आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या है, मैं दे रहा हूँ 78 का स्क्वायर माइनस 76 का स्क्वायर, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हर हाल में कमेंट करना है। मुझे लग रहा है कि इतना ठीक है आज के लिए। हाँ बच्चों, इसको अगर लगेगा आपको कि आप यूनिक सीख रहे हैं, अद्भुत बातें हैं, आपको अभ्यास करते रहना है। हालांकि कॉन्सेप्चुअली हम कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त कराएंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से हम ज़्यादा बातें नहीं बताए हैं आज। अभी फॉर्मूला स्तर पे काफ़ी बातें बाकी हैं, वो हम कराएंगे, लेकिन आपको ये सब बहुत अच्छे से विधिवत तैयार कर लेना है, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इसको भूलना नहीं है, वरना मैं जान जाऊं फिर मैं काम कम कर दूं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर।